हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव डेली व्लॉग्स विद देवांश यादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है मेरे बर्थडे वाले दिन की। ये वाला व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था, उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने अब डाला है। और ये देखिए गाइस, ये मैंने पहना है पीच कलर का न्यू सूट। और दिन में की थी हमने पिज़्ज़ा पार्टी, और पिज़्ज़ा क्या हो और रहा है खाया भाई? था पिज्जा पार्टी? केक। और देवांश को सिंपल पिज़्ज़ा पसंद है, इसको ना वेजिटेबल्स कम पसंद है। वैसे ये खा लेता है, अगर मैं ये किस ज़बरदस्ती चीज के करती हूँ लिए ये तो बता तो दे। खा लेता है। मम्मा के जन्मदिन के लिए। वाह भाई। चलो चलिए गाइस, खाते हैं पहले गर्मा गरम, उसके बाद करते हैं आप आपसे। भी खा लो। खा रहे बेटे। गाइस ये देखिए, देवान रुक जा यार। ये देखिए कितनी लेयर्स वाला केक है। 1 2 3 4 5 6 लेयर, 6 लेयर है इसमें। तो केक तो खिला दे भाई। हाँ हाँ। अरे केक तो खिला दे। अरे खिला दे। नहीं। अरे खिला दे। रात को उठा रहे थे तेरे को पापा, ये मम्मा का बर्थडे है, उठ जा देवान, मम्मा का बर्थडे है। रात को क्यों नहीं उठा तू? और आपको पता है गाइस, इसने देख लिया केला केला केक में लग रहा है। ओए, 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव डेली ब्लॉग्स विद देवांश यादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 26 जनवरी, और आज है मेरा बर्थडे। मैं हूँ बर्थडे गर्ल। और लेकिन ये ब्लॉग जब तक आपके पास आएगा तो 2-3 दिन हो चुके होंगे। कल थी मेरी एनिवर्सरी। ये देखिए गाइस, मैं शुरू से ही ना, मेरे को थोड़ी सी हैबिट है कि जब से मेरी शादी हुई है तो मैं ये लगा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, और मैंने लगा लेती हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। और कल एनिवर्सरी थी, आज मेरा बर्थडे है। और सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत किया है सेलिब्रेट, लेकिन ज़्यादा नहीं किया है। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी दवाइयाँ चल रही है। जब मेरी दवाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, और क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा अभी भी मेरी आवाज़ गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत है थोड़ी सी अभी। तो सेलिब्रेट करेंगे तब, जब तबीयत हो जाएगी बिल्कुल ठीक। और आज मैंने वियर किया है पीच कलर का सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है पीच कलर का सूट। ये देखिए फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। और कल मैंने पहना था रेड कलर का सूट, बट कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन थी, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। और रेड सूट मैंने पहले भी पहन रखा है, लेकिन ये वाला न्यू है। और जब हम छोटे थे ना गाइस, तो हम, मतलब मेरे को अपने बर्थडे पे ये रहता था कि अ, हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तब की बता रही हूँ मैं, कि संतरे की टॉफ़ी उस टाइम पे बड़ी फेमस होती थी। तो बड़ा चाव रहता था कि स्कूल में एक दिन पहले टॉफ़ी का पैकेट, मैंगो बाइट का या संतरे की टॉफ़ी का बांट के आने का। और हमारे मम्मी पापा ने हमारा बर्थडे हमेशा ही सेलिब्रेट किया है, हमेशा। और यहाँ पे जब ससुराल में आए हैं तो हस्बैंड भी सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक आध साल होता है कि चलो, क्योंकि 2 फंक्शन है, कि 2 में से मेरा एक हमेशा मारा जाता है। मैं ये कहती हूँ कि एनिवर्सरी और बर्थडे अलग-अलग होने चाहिए थे। एक फंक्शन मेरा हमेशा ही मारा जाता है, या तो एनिवर्सरी विश, मतलब सेलिब्रेट नहीं होती, या बर्थडे विश नहीं होता। विश कह रही सेलिब्रेट नहीं होता। और रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड ने विश किया था हैप्पी बर्थडे। हालाँकि उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी गुस्सा थी, तो मैंने नहीं वो किया था, चॉकलेट्स नहीं खाई थी। पर कोई नहीं, चलता रहता है ऐसे तो। क्योंकि गुस्सा मैं इसलिए थी कि मेरी तबीयत डाउन है, ना कहीं घूमने-फिरने गए हम। हमेशा से ही अपनी एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे घूमने, बल्कि दोनों दिन ही चले जाते हैं कभी-कभार तो। लेकिन अब की बारी नहीं गए, वो भी मेरी वजह से नहीं गए, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन है और ये अभी ठीक नहीं हो रही। अभी मेरा कोर्स चल रहा है दवाइयों का, तो दवाइयों के बीच में बाहर का भी ज़्यादा कुछ नहीं खाती। देवांश क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तो गाइज़, जन्मदिन के साथ-साथ है आज रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस हमारा। और इसका भी मतलब सिर्फ हमें लड्डू तक ही मतलब पता था कि हमारे स्कूल में फंक्शन होता था, परेड होती थी, और लास्ट में, उस फंक्शन के लास्ट में हमको लड्डू मिलते थे। तो उसका भी उतना ही मतलब पता था। लेकिन अभी तो पता है कि संविधान बना था और ये सब है, नॉल सब चीज़ पता है। और चलिए गाइज़, और आज मैंने सुबह बनाए थे छोले पूरी, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूँगी। और और क्या बनाया था? और दिन में हमने आज पिज़्ज़ा पार्टी की थी, और केक जो रात को मतलब कट किया था, उसी को ही मेरा बेटा और मैं दिन में हम एंजॉय कर रहे थे। दिन में हमने खाना नहीं खाया था, वही पिज़्ज़ा पार्टी और वो सब एंजॉय किया था। तो चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं बाद में। कुछ खास है नहीं बताने के लिए एक्चुअली, अभी जब तक दवाइयाँ चलेगी, जब तक कुछ भी नहीं स्पेशल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए तो है खास।
नंबर और गाइस ये ना पता नहीं किसी का गली में ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पता नहीं एज भी बहुत, भाई बहन नहीं थे वो बुद्धू, तो चल बुद्धू थे वो ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, तो वो भाई बहन तो नहीं थे भाई, मुझे तो नहीं लगे भाई बहन। और वो चलो ये कह रहा है भाई बहन थे, तो भाई बहन समझ लेते हैं, पता नहीं क्या है, भाई बहन ही होंगे, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरे समझने में। और उसने इसको, वो जो गर्ल थी ना, उसने बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, फिर इसका तो है ही कि ये फैल जाता है क्यूट क्यूट के चक्कर में, और इसने उसका नंबर ले लिया और अब उससे बातें करेगा, कह रहा मैं बातें करूंगा उससे, और उस लड़के का भी नंबर ले लिया और लड़की का भी नंबर ले लिया। तो इसका तो चलता रहता है, ऐसी मस्ती है, मतलब करता रहता है। हमारी शॉप पे भी वो कह रही है कि मैं आती हूँ, मैंने तो हालांकि उसको फर्स्ट टाइम ही देखा था। और गाइस देखो मैंने एरोबिक छोड़ दिया ना सर्दी के कारण, कि काम नहीं निबट पाता था, 11:30 जो मेरा टाइम था उसमें मेरा काम नहीं हो पाता था, तो मैंने एरोबिक छोड़ दिया। जितना मैंने वेट लूज किया था उतना ही मैंने फिर से गेन कर लिया। सर्दी में ना मीठा ज्यादा खाया जा रहा है, तला हुआ ज्यादा खाया जा रहा था, और एक्सरसाइज पार्क हो नहीं रहा था। पार्क का ऐसा था, कभी दिल कर गया तो चली गई, ठंड ज्यादा है तो नहीं गई। अब जैसे 2 दिन से शाम के टाइम घूमना भी नहीं हो पा रहा, 2 दिन से ठंड ज्यादा है। आज तो मैं मंदिर चली गई थी, वहां पे चौकी हो रही थी, दर्शन करने चली गई थी। तो एरोबिक्स करते रहो तो ठीक है। अब ये फिर से देखिए ये और पता नहीं क्या है, एक थायराइड का भी टेस्ट है मेरा, 29 तारीख के टेस्ट है मेरे काफी सारे, तो उसमें कराएंगे एक थायराइड का भी टेस्ट, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। कहते हैं हार्मोन्स का टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, और एक दो और है, वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे को, मैं इस टाइम कौन सी बीमारी से ग्रसित चल रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाद में रिवील करूंगी, क्योंकि अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद भी इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है, थोड़े से डाउट्स हैं। अभी दवाइयाँ दी हुई हैं मुझे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेडीजों को 100 प्रॉब्लम आपको पता तो है, तो मैं थोड़ा सा भी रिवील नहीं कर सकती हूँ। बाद में जब मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं उसमें, उसके 29 तारीख को मेरे टेस्ट है, उसके बाद मैं आपको रिवील करूंगी कि मेरे को क्या हुआ था और जिस वजह से दिक्कत आ रही है। तो चलिए गाइज, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे 500 होने में 3 से 4 कम है, 500 सब्सक्राइबर, तो 5 महीने में मेरे 500 हो गए हैं और मेरे को 1000 जल्दी से करने हैं। तो गाइज फटाफट व्लॉग, मेरे को पता है लेट लेट आते हैं, लेकिन कहीं आ जा भी नहीं रहे घूमने, सर्दी ज्यादा है, थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाएगा फिर आपको अच्छी अच्छी जगह के व्लॉग्स दिखाया करूंगी, क्योंकि मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन हूँ, फिर आपको सारी चीजें दिखाया करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको व्लॉग को करते हैं यही एंड, क्योंकि देवांश की आ गई है पोटी। और क्या, पीछे की लाइट जलाओ। ओके चलिए गाइस, बाय। गाइस ये देखो, ये लेके आया, किसी की दवाई लाया भाई? अपनी खांसी जुकाम और बुखार। किस लिए चढ़ाया तेरे बुखार, ये भी बता दे गाइस को। नहीं किस लिए, इधर आ, देख लो। तो गाइस आज इसके चढ़ गया है, मतलब अभी चढ़ा नहीं है, इसको फील हो रहा है, तो मैं पहले ही दवाई दिला रही हूँ, खांसी जुकाम इसको ज्यादा हो रहा है। कल मैं नीचे खाना बना रही थी और ऊपर जाके शावर में ठंडे पानी से नहा लिया ये, तब में बैठ के झूलने लग रहा है और झूले ले रहा है, शावर चला रखा ऊपर से बदतमीज ने। और वैसे ही इतना मौसम गड़बड़ चल रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी ठंडी हवाएं चल रही है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। और मेरी तो थी तबीयत खराब, मेरा तो चल रहा है ट्रीटमेंट, और इसने और दिमाग खराब कर रखा है, बहुत परेशान कर रहा है गाइस, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर थोड़ा सा कोई ट्रिक्स हो इसको मैनेज करने की, तो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसको कैसे मैनेज करूं मैं। बहुत ज्यादा शरारती हो रहा है, शरारत अच्छी लगती है लेकिन एक लिमिट तक अच्छी लगती है, अब तो ज्यादा ही करने लगा है ये, बदतमीजी पे भी आने लगा, अब तो बदतमीजी से बोलने लगा है। अब नहीं, मतलब अब टॉलरेट नहीं होता इतना ज्यादा। ठीक है, बच्चे बच्चे की तरह करे बिहेव तो ठीक है। कल मैंने इसको मना किया है, मैं नहलाऊंगी बेटे, मैं नहलाऊंगी, और इतने में चुपचाप ऊपर निकल गया, इतने में रोटियां बना रही हूँ, इतने चुपचाप निकल गया और शावर से लग रहा है नहाने। तो चलिए गाइस, इसको लाई हूँ अब दवाई दिला के, और सुबह देखूंगी इसकी अगर तबीयत ठीक रही तो चलेंगे। और मैंने भी ली हैं दवाइयाँ, ये रखी मेरी भी दवाइयाँ किचन में ही रख रखी है, मेरी भी चल रही हैं दवाइयाँ का कोर्स चल रहा है। और
अभी कल की और दवाई बची हुई है, फिर परसों कराएंगे टेस्ट, उसमें देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। और व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं 2 दिन से, खाने वगैरह को कोई व्लॉग नहीं बना रही, कहीं आ रही हूँ जा रही तो भी नहीं बना रही, क्योंकि थोड़े माइंड में टेंशन है। कोई बात नहीं, अभी कल देख लेते हैं एक बारी ट्रीटमेंट में क्या आता है, उसमें टेस्टों में, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलिए गाइज, आज ठंड है, लेकिन आज ठंड हो रखी है, ठंडी हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा, 3 दिन से मतलब ठंड है। 25, 26 और आज 27, 3 दिन हो गए ठंड अच्छी पड़ी हुई है। तो चलिए गाइज, मैं अपना रात का बना रही हूँ काढ़ा। ये गाइज मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। और पापा की बना रही हूँ कॉफ़ी। और मेरे साथ ना 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि मेरा ना दूध नहीं जम रहा था, मतलब पूरी सर्दी दूध जमा है और अब दूध नहीं जम रहा था। तो आज मैंने ये भी चेंज किया है। आज मैं जामुन लेके आई हूँ शॉप से, मतलब बाहर जो दूध वाली शॉप है उससे जामुन लेके आई हूँ। आज इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या पता इससे दही जम जाए। अदरवाइज मेरा पूरी सर्दी इतना अच्छा दही जमा है, पता नहीं अपनी टोक लग गई क्या चक्कर हुआ, बहुत अच्छा दही जमता था। और अब 2 दिन हो गए, मतलब गड़बड़, दूध का दूध ही रह जाता है, वो अध जमा सा रहता है और ना उसमें कोई टेस्ट आता था ना कुछ। तो आज ये लेके आई हूँ, अब इसमें जमाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो लगे जामुन के साथ ही खेलने। आपसे मिलते हैं बाद में। और गाइज़ ये देखिए, मैंने ना इसकी देवांश की मीशो पे से ड्रेस मंगाई थी और बहुत क्यूट ड्रेस थी। आजकल वो स्लोगन वाली चली हुई हैं जो, बहुत क्यूट थी। और लेकिन साइज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। मैंने इसकी है तो ये अभी 6 ईयर्स का, लेकिन मैंने फिर भी 7 to 8 ईयर्स वाली मंगाई थी। बहुत क्यूट थी, बहुत क्यूट थी। मेरा तो छोटा साइज़ भी वापस करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करती, इससे छोटा कोई बच्चा मेरे घर में फ़िलहाल तो नहीं है, तो फिर मेरे को ये वापस करनी पड़ी। और आप भी देखना इसकी ड्रेस, वैसे मीशो के ज़्यादा प्रोडक्ट्स इतने अच्छे, मतलब कई बार निकल भी जाते हैं, लेकिन मेरे को ये पसंद आई तो मैंने मंगा ही ली। और ये देखिए गाइस कितनी क्यूट है। और ये शाम को बना रहे हैं हम पकोड़े, मेरा दिल कराया तो पकोड़े बना रहे हैं। हो गए, ये किस चीज़ की तैयारी है? प्याज, पनीर, आलू, पालक, गोभी और ये मेन इंग्रेडिएंट, समझ गए ना आप किस चीज़ की तैयारी है। मौसम को देखते हुए जिसमें हम बनाएंगे, ये बन रही है गरम गरम चाय। करते हैं शुरू। तो गाइस, मौसम को देखते हुए आज बना रही हूँ पकोड़े, सब तरीके के, आलू के, प्याज के, गोभी के, पालक के, पनीर के। और बनाते हैं शाम के पकोड़ों की तैयारी। गाइस, ये हो गए हैं पकोड़े बन के तैयार। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए पकोड़े गर्मा गर्म। और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद नहीं अच्छे लगते। तो बारिश के मौसम में आपको भी मतलब मुबारक हो पकोड़े, और आ जाइए खा लीजिए। कौन सी पार्टी चल रही है? पकोड़ा पार्टी। ये ना व्लॉग में जाता है। तो गाइस, यहाँ चल रही है गर्मा गर्म चाय। जैम पार्टी। जैम उससे गाइस, आ जाइए खा लीजिए। गाइस, ये इतना बदतमीज लड़का है ना, इतना बदतमीज लड़का है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बहुत बदतमीज है। इसको मैंने चाय और पकौड़े दिए खाने के लिए, और ये तो कुछ भुंडी भुंडी सी करके मुंह बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्रेट में आता है दूध, दही, और लेकिन ये क्रेट में आया है एक 100 किलो का बच्चा, भुंडा बच्चा, भुंडी सी कलर का बच्चा आया है 100 किलो। और गाइस ये देखिए इनकी मस्ती, तो हमारी ये ऐसे चलती रहती है नीचे मस्ती। कभी देवांश कभी छेड़ रहा है, कभी ये कुछ। और ये मेरे से कुछ शर्त लगा रहे थे, वो कन्वर्सेशन मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन ये मेरी और इनकी कोई शर्त लग रही थी किसी बात पे। तो हमारी किसी बात पे शर्त मतलब लगी थी, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत मजाक वाला इंसिडेंट था और मैं हार गई उसमें। तो और आगे अब देखिए आप, ये वाले ना गाइस, इनमें से एक मतलब डॉगी मैं लेने वाली हूँ, और रोटवीलर ब्रीड है ये। और जिससे लेने हैं वो हमारे रिलेशन में ही है, हमारे जय जी।
तो उनसे मैंने लेने हैं और उन्होंने वीडियो भेजी थी मेरे पास, और एक इनमें से मैं लूँगी। तो कैसे लग रहा है गाइस कमेंट करके बताइएगा। ये डॉगी कालू राम, और इसका तो नाम भी हमने फाइनल कर दिया ब्लैकी। और फिर शाम के टाइम मेरा दिल किया तो मैंने बनाए हैं पुलाव। आ जाइए गाइस, मटर गाजर वाले पुलाव खा लीजिए। सर्दी में ज़्यादा से मटर, चावल से भी ज़्यादा मटर डालती हूँ मैं तो, और मुझे अच्छे लगते हैं पुलाव। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर 10-15 मिनट भी रखे हो ना तो फिर नहीं अच्छे लगते। और गर्मा गर्म पुलाव खा लीजिए। और ये मेरे लास्ट पुलाव थे, इसके बाद फिर मेरी दवाइयाँ चल गई थी गाइस। ये देखिए, ये मेरी दवाइयाँ हैं। इसमें जब तक दवाइयाँ ये वो नहीं है, जब तक मेरे टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी तो उन्होंने वैसे ही दिए थे ये, और रिपोर्ट आने के बाद मेरी दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। और फिर चले गए थे हम पार्क। ये देखिए गाइस, शाम के टाइम पार्क की वीडियो है। ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। और आपको एक गाइस एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। जहाँ मैं इसको पार्क लेके जाती हूँ ना अपने बेटे को, घर के पास गंगाराम वाटिका में, वहीं पे एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं पारस ठकराल, वो भी रहने आए हुए हैं। उन्होंने अपनी अभी सिस्टर की मैरिज की है। तो वैसे वो मेरे को 2-3 बार ही टकरा चुके हैं, मैं मिल ली हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन वो टकराते हैं उस दिन मतलब मेरा कैमरा नहीं, या तो फ़ोन नहीं होता मेरे पास, या फिर मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं उनको ब्लॉग में नहीं ले पाती हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि मैं उनको ब्लॉग में लूँगी। और ये कर रहा है इंजॉय देवांश अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स मतलब बैटबॉल खेल रहा है। और पारस ठकराल, स्नेहा सचदेवा, कोमल ठकराल, ये सब आपने सुने होंगे यूट्यूब पे। अब नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आएगी ना तो मैं जाऊंगी उधर की तरफ, तो उनसे ज़रूर अब की बारी उनको अपनी वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या, अच्छी फैमिली है, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। और पारस ठकराल इज़ नाइस गाय और बहुत अच्छा है। और चलिए गाइज, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वो जो अंगूठे का बटन है लाइक का, उसको दबाइए। कमेंट कीजिए, अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए, जैसे हम यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मतलब सो जाती हूँ अपने बेटे के साथ खेलने में। ये देखिए, मैंने पारस ठकराल की जब बहन की शादी की सजावट चल रही थी तो मैंने ये देखी, ये है उनका घर, और पार्क में से दिखता है, पार्क के रास्ते में ही पड़ता है। ये देखिए, जब डेकोरेशन चल रही थी जब का ये है ये वीडियो, और पार्क के गेट में से मतलब बिल्कुल दिखता है। तो अपनी आदत नहीं कि मतलब जा के ऐसे खड़े हो, वो तो ये चल रही थी डेकोरेशन में, तो एक्सरसाइज कर रही थी तो जब मैंने इसकी वीडियो शूट की थी। तो चलिए गाइज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं छोड़ जाती हूँ आपको थोड़ी सी अपनी क्लिपिंग्स के साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.